हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं रोल ऑफ स्पेशल एजुकेटर इन स्पेशल एजुकेशन फील्ड। ये जो नोट्स हैं वो बीएड स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलो पढ़ते हैं। द रोल ऑफ स्पेशल एजुकेटर इज मल्टीफैसेटेड एंड pivotal and plays a pivotal role in providing inclusive and individualized education to students with disabilities or special needs। जो स्पेशल एजुकेटर होता है उसका एक मल्टी फैसेटेड एंड एक पाइवोटल रोल होता है कि वो डिसेबिलिटीज़ और स्पेशल नीड्स वाले जो भी स्टूडेंट्स हैं उन्हें एक इंक्लूसिव एजुकेशन एंड इंडिविजुअलाइज एजुकेशन, दोनों टाइप की एजुकेशन उन्हें वो प्रोवाइड कर सके। These professionals are dedicated to ensuring that every student, regardless of their abilities, disabilities or challenges, has the opportunity to learn and thrive। तो ये जो प्रोफेशनल्स होते हैं वो इस बात को इंश्योर करते हैं कि इस प्रकार के जो डिसेबिलिटीज़ और चैलेंजेस वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं वो हर अपॉर्चुनिटी को सीख सके और उसमें थ्राइव कर सके। सो पढ़ते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि व्हाट इज़ स्पेशल एजुकेशन। सो अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्पेशल एजुकेशन। स्पेशल एजुकेशन इज़ अ स्पेशलाइज्ड ब्रांच ऑफ एजुकेशन designed to cater to students with disabilities or exceptionalities। The goal is to provide these students with necessary support, accommodations, and adaptations to assess and participate in education on an equal footing with their peers। Special educators are at the forefront of this effort, acting as advocates, teachers, mentors, facilitators for the students with special needs। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि स्पेशल एजुकेटर्स का एक स्पेशल एजुकेशन में बहुत बड़ा रोल होता है। ये जो स्पेशल चिल्ड्रन होते हैं उनकी लाइफ में एक स्पेशल एजुकेटर का एक बहुत बड़ा रोल होता है। वो एक एडवोकेट की तरह फंक्शन करता है, टीचर, मेंटर, फैसिलिटेटर्स। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं कि रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। स्पेशल एजुकेटर की रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है? रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ ए स्पेशल एजुकेटर। सो जो पहला रोल या रिस्पॉन्सिबिलिटी हम बोले वो है असेसमेंट एंड आइडेंटिफिकेशन। सबसे पहला रोल एक स्पेशल एजुकेटर प्ले करेगा वो होगा कि वो अपने स्टूडेंट को पहचाने कि किसको स्पेशल ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। स्पेशल एजुकेटर्स बिगिन देयर रोल बाय आइडेंटिफाइंग स्टूडेंट्स हु मे रिक्वायर स्पेशल एजुकेशन सर्विसेज। तो सबसे पहला काम स्पेशल एजुकेटर करेगा कि वो अपने स्टूडेंट को जिसको स्पेशल एजुकेशन की रिक्वायर उसको आइडेंटिफाई करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको याद रखना है आइडेंटिफाई इज़ द मेन फीचर। सेकंड है दिस इन्वॉल्व्स कोलैबोरेटिंग विद अदर एजुकेटर्स। ऑल्सो जो स्पेशल एजुकेटर है वो दूसरे एजुकेटर के साथ कोलैबोरेट करेगा, पेरेंट के साथ एंड स्पेशलिस्ट के साथ भी कोलैबोरेट करेगा टू कंडक्ट। क्यों कोलैबोरेट करेगा? कंडक्ट करेगा टू कंडक्ट असेसमेंट्स, रिव्यू स्टूडेंट रिकॉर्ड एंड डिटरमाइन एलिजिबिलिटी फॉर स्पेशल एजुकेशन प्रोग्राम्स। सेकंड है इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान, आईईपी भी बोलते हैं या इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान। तो स्पेशल एजुकेटर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपिंग, implementing and regularly reviewing इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान्स, आईईपी। तो स्पेशल एजुकेटर रिस्पॉन्सिबल है कि वो एक इंडिविजुअल एजुकेशन प्लान को डेवलप करे, इम्प्लीमेंट करे और रेगुलरली रिव्यू करे फॉर ईच स्टूडेंट्स विद अ डिसेबिलिटी। हर एक स्टूडेंट के लिए जो डिसेबिलिटी है, जिनमें IEPs आर कस्टमाइज्ड एजुकेशनल रोड मैप्स दैट आउटलाइन गोल्स, ऑब्जेक्टिव, accommodations and support services tailored to the students' specific needs and abilities। नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट है इंस्ट्रक्शनल प्लानिंग एंड डिफ्रेंसिएशन। थर्ड जो रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो है इंस्ट्रक्शनल प्लानिंग एंड डिफ्रेंसिएशन। तो स्पेशल एजुकेटर्स design and adapt instructional strategies and materials to meet the diverse learning styles and abilities of their students। They utilize evidence-based practices to create engaging and accessible lessons that promote academic growth and skill development। नेक्स्ट क्या है? बिहेवियर मैनेजमेंट। ये सबसे मेन फीचर होता है कि कैसे एक स्पेशल एजुकेटर एक बिहेवियर मैनेजमेंट करता है। तो मैनेजिंग एंड एड्रेसिंग चैलेंजिंग बिहेवियर
इज़ अ क्रिटिकल एस्पेक्ट ऑफ अ स्पेशल एजुकेटर्स रोल। तो एक स्पेशल एजुकेटर्स के रोल में एक क्रिटिकल एस्पेक्ट होता है। दे डेवलप एंड इम्प्लीमेंट बिहेवियर इंटरवेंशन प्लान। तो इसके लिए जो स्पेशल एजुकेटर होता है वो एक डेवलप करता है और इम्प्लीमेंट करता है स्पेशल इंटरवेंशन प्लान्स व्हेन नेसेसरी, प्रोवाइडिंग स्टूडेंट्स विद स्ट्रेटजीज एंड टूल्स टू इम्प्रूव बिहेवियर एंड सेल्फ रेगुलेशन। जब नेसेसरी होती है तो वो स्टूडेंट को बहुत स्ट्रैटेजीज एंड टूल्स भी प्रोवाइड करते हैं ताकि उनके बिहेवियर में थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट और सेल्फ रेगुलेशन लाया जा सके। सेकेंड है कोलैबोरेशन एंड टीम वर्क। तो जो स्पेशल एजुकेटर होते हैं उन्हें कोलैबोरेट एंड टीम वर्क करना होता है। कोलैबोरेशन इज़ अ की इन स्पेशल एजुकेशन। तो कोलैबोरेशन एक स्पेशल एजुकेशन में एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट की है। Special educators work closely with general education teacher, school administrators, support staff, and related service providers such as speech therapist, occupational therapist to ensure a cohesive and inclusive educational environment. तो नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है एडवोकेसी। नेक्स्ट रोल प्ले करता है, नेक्स्ट जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो है एडवोकेसी रिस्पॉन्सिबिलिटी। स्पेशल एजुकेटर्स एक्ट एज एडवोकेट्स फॉर देयर स्टूडेंट्स एंड देयर फैमिलीज, इंश्योरिंग दैट they receive the necessary services, accommodations and resources. They are knowledgeable about special education laws and regulations, advocating for students' right and inclusive education. तो यहाँ पे जो स्पेशल एजुकेटर्स होता है उसको जो भी स्पेशल एजुकेशन के जो भी लॉज एंड रेगुलेशंस होते हैं उनका पता होता है, तो अपने स्टूडेंट को एक अच्छे से एडवोकेट कर सकता है, एडवोकेट करता है अपने स्टूडेंट्स के लिए, उनके राइट के लिए, इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए। तो यहाँ पे स्पेशल एजुकेटर जो होता है वो अपने स्टूडेंट का एडवोकेट होता है, स्टूडेंट का नहीं बल्कि उनकी फैमिली का भी एडवोकेट होता है, और इस बात को इंश्योर करता है कि उन्हें हर नेसेसरी सर्विसेज, एकोमोडेशन, रिसोर्सेज मिल सके। नेक्स्ट है असिस्टिव टेक्नोलॉजी। तो स्पेशल एजुकेटर्स ऑफन इंटीग्रेट असिस्टिव टेक्नोलॉजी इनटू देयर टीचिंग टू सपोर्ट स्टूडेंट्स लर्निंग एंड कम्युनिकेशन। तो यहाँ पे स्पेशल एजुकेटर्स जो होते हैं वो असिस्टिव टेक्नोलॉजी भी यूज़ करते हैं ताकि स्टूडेंट की जो लर्निंग एंड कम्युनिकेशन है उसको और सपोर्ट मिल सके। दिस इंक्लूड्स डिवाइसेस, सॉफ्टवेयर एंड टूल्स दैट हेल्प स्टूडेंट विद डिसेबिलिटीज़ एक्सेस द करिकुलम एंड पार्टिसिपेट इन क्लासरूम एक्टिविटीज़। नेक्स्ट है इमोशनल एंड सोशल सपोर्ट। एक जो स्पेशल एजुकेटर होता है वो अपने स्टूडेंट को इमोशनल एंड सोशल सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है। बियॉन्ड एकेडमिक्स के अलावा स्पेशल एजुकेटर्स प्रोवाइड इमोशनल एंड सोशल सपोर्ट टू देयर स्टूडेंट्स। दे क्रिएट अ सेफ एंड नर्चरिंग क्लासरूम environment, fostering student self-esteem and social interactions with the peer. Next है data collection and progress monitoring. Special educators maintain through records of student progress. Special educators maintain thorough records of student progress, interventions and assessment. तो स्पेशल एजुकेटर जो होता है वो अपने स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड भी बनाते रहते हैं। They use data to evaluate the effectiveness of their teaching. और वो ये जो असेसमेंट, प्रोग्रेस रिपोर्ट या इंटरवेंशंस होते हैं उसके थ्रू वो चेक करते हैं, इवेलुएट करते हैं कि उनकी टीचिंग स्ट्रैटेजीज कितना इफेक्टिव है स्टूडेंट्स के लिए, एंड टू मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजंस अबाउट मॉडिफाइंग इंस्ट्रक्शंस। प्रोफेशनल डेवलपमेंट। तो कीपिंग अप टू डेट with the latest research, teaching methodologies, the best practices in special education is crucial. Special educators engage in continuous professional development to enhance their skills and knowledge. तो फिर जो भी स्पेशल एजुकेटर्स होते हैं वो एक प्रोफेशनल डेवलपमेंट में वो इंगेज रहते हैं ताकि अपनी स्किल्स को, नॉलेज को वो इन्हांस करते रहें। नेक्स्ट, ट्रांजिशनल प्लानिंग। Special educators assist students with disabilities in transitioning from one grade level to another or preparing for post-secondary education, employment or independent living. This includes developing transition plans and connecting students with community resources and services. Next है parent and family engagement. एक जो स्पेशल एजुकेटर होता है वो स्टूडेंट के साथ साथ उनके पेरेंट और फैमिली से भी इंगेज रहता है।
The special educators maintain open and collaborative communication with parents and their guardians. They involve families in the educational process, providing updates, insights, and opportunities for parents' participation in decision making. Next, say inclusive practices. Promoting inclusion is a fundamental aspect of the special educator's role. They work to ensure that students with disabilities are integrated into general education settings to the maximum extent possible, fostering a sense of belonging among all students. So, this was the role and responsibilities of special educators in special educations.